पूरे दोनों प्लैनेट लगे हों तो फिर ज्यादातर ये बड़ा कामयाब कौन सा होता है, पावरफुल प्लैनेट कौन सा है? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। एस्ट्रोलॉजर के लिए बहुत अच्छा सवाल है। मैं इस काबिल हो जाऊँ कि मज़ीद तशरीह कर सकूँ। हमने ये देखना होता है कि जो दो अच्छे बुरे लगे हुए हैं, अच्छे कौन से हैं, बुरे प्लैनेट कौन से हैं। अब ये जो इस वक्त लगे हुए हैं, अच्छे बुरे आने वाले हैं, बुरे जो हैं वो ज़्यादा उनका असर है, क्योंकि वो मरीख और यूरेनस ये कन्फ्लिक्ट लाते हैं, ये टेंशन लाते हैं, ये कोई वाक़या लाते हैं। और वो जो मुश्तरी है वो सिर्फ खुशकिस्मत से आ जाती है वक्ती तौर पर। तो हम ऐसे जो हालात में नर्वी पैदा हो जाए, अमर पैदा हो जाए, उसके मुकाबले में ज़रा सी टेंशन हम ज़्यादा फील करते हैं। तो ये यूरेनस और जो मरीख हैं ये ठीक नहीं है। और मैं चूँकि मेरे पास हारोस्कोप लोग लाते हैं, अगर वो हारोस्कोप जो मेरे पास लाई है आला, बहुत ही आला कलीदी अफसरान की, अगर वो तारीख़ बताई से सही है तो 3-4 ऐसे आला अहदों पर फायज़, कुलीदी अहदों पर फायज़ हैं जिनके ये सितारे बुरे लगे हुए हैं। यानी उनका झगड़ा किसी झगड़े में आ जाएं। अच्छा, वो मुमकिन है वाक़या कोई उनको अपनी तरफ खींच ले। दे मे रिएक्ट। अच्छा, दे मे रिएक्ट। वो उनको अपनी तरफ खींच सकता है ना, ये वाक़या हो रहा है, दे विल, वो महसूस करेंगे, उन पर असर अंदाज होगा ये वाक़या जो आने वाले हैं, और ये जो मुल्क में कोई टेंशन आने वाली है ये उन पर असर अंदाज होगी। अच्छा, मौलाना फजलुर रहमान के सितारे क्या ये आप जो भी मौलाना साहब के बारे में कह रहे थे, मौलाना साहब ने देखिए जी, ये सितारों को आप इधर रखते हैं, ये कॉमन सेंस की बात है। कॉमन सेंस की बात है कि मौलाना साहब कैसे चलेंगे, और फिर प्लैनेट भी उनके हक में नहीं है। तो फिर मैं आपसे यही कहता रहा हूँ ना कि ये मामला ऐसे ही है और ये इस तरह ऐसा खत्म हो जाएगा। उनके जो साथी हैं उन्होंने तो वाकई उनका कोई मदद नहीं की, ना नून लीग ने मदद की, ना पीपल्स पार्टी ने मदद की, उनको छोड़ छाड़ के चले गए। वो भी मैंने आपसे ये किया था कि उनके 12वें खाने में यूरेनस बैठा हुआ है इस वक्त 7 सालों के लिए। 7 सालों के लिए यूरेनस जब बैठ जाए तो आदमी जो है वो हर वक्त अपने बदखाओं की वजह से घिरा रहता है, और बदखा उसे कहीं का नहीं रखते। तो मौलाना साहब को अब बहुत ज़्यादा अच्छी तरह अपने बदखाओं को पहले पहचानना होगा, जो उनको हर वक्त ऐन वक्त पर उनको धोखा देंगे। तो मौलाना साहब की जो सियासत है उसमें बड़ा सख्त वक्त आ गया है, टेंशन का वक्त आ गया है, उनको हर वक्त सोचना पड़ेगा। और जो लोग उनके पास आएंगे उनमें कई ऐसे लोग होंगे जो कि बज़ाहिर दोस्त होंगे लेकिन उनको गलत रास्ते पर डाल देंगे। और अब भी मैं अगर उनके प्लैनेट देखूं, मैं तो यही कहूँगा कि उनको गलत रास्ते पर डाल दिया गया। अच्छा, लेकिन सुना है कि नज़र आ रहा है कि मियाँ नवाज शरीफ तो सही रास्ते पे जा रहे हैं अपना इलाज कराने के लिए। यहाँ पर बीमारी का पता ही नहीं चला तो उधर जाके तो उनकी सेहत और वो उनके सितारे क्या बताते हैं, ठीक सेहत याब हो जाएंगे? वक्ती तो पर सितारे उनके इतने ठीक नहीं हैं जितना कि नज़र आ रहा है। ये जो अपना दिसंबर आ रहा है इसमें भी हालात उनकी बीमारी ठीक होंगे, कुछ ना कुछ नहीं होंगे, लेकिन मैं आपसे अर्ज़ करूं जनवरी में जो फिर इनके हालात ख़राब हो जाएंगे। पूरी कौम जो है ना वो मुतफिक्र है कि पूरी कौम सोच रही है मियाँ साहब की सेहत के हवाले से। वो बताइए सेहत के सितारे क्या कहते हैं? सेहत के सितारे ठीक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं कि उनके सेहत के सितारे ख़राब हैं, और ये जो दिसंबर है इसमें ज़्यादा ख़राब होने का अमकान है। अच्छा, अल्लाह ताला उनको सेहत अता फरमाए, ज़्यादा सेहत ख़राब होने का अमकान है। तो अगर ज़्यादा सेहत खराब हुई तो वो वापस तो नहीं आएंगे फिर? मैं तो 4 हफ्ते का बॉन्ड है। ये जो 12वां खाना है उसमें सूरज आ रहा है उनका। जब 12वें खाने में सूरज आ जाए तवानाई में मज़ीद कमी आ जाती है। तो 23 तारीख को उनके 12वें खाने में, सेहत के खाने में, तफक्कुरात के खाने में सूरज आ रहा है 1 महीने के लिए, और वो तवानाई में कमी आ जाएगी। पहले उनकी तवानाई में कमी आई हुई है। तो मैं समझता हूँ कि ये इस पीरियड से उनको गुजरना होगा। उनकी जो असल रहाई है, उनका जो असल प्रेशर उठेगा उनके सर से या प्रेशर दूर होगा, वो 23 मार्च है। अच्छा, 23 मार्च के बाद जिस सितारे ने वो इतना ख़राब किया हुआ है, या जिस सितारे ने पर इतना दबाव डाला हुआ है, जिस सितारे की वजह से सेहत ख़राब हुई है, वो 23 मार्च को मोहतरम मियाँ साहब को छोड़ेगा, लेकिन 4 महीने के लिए। 1 जुलाई से, जैसे मैं 2-3 दफ़ा पहले कह चुका हूँ, फिर वो सितारा आएगा।
खैर ये आगे लंबा, जब हम इंशाल्लाह जो अगर आगे जैसे जैसे आएगा, तो अभी अभी सेहत आप कह रहे हैं अगले महीने लेकिन मैं पॉइंट आउट कर देता हूँ कि आगे इस किस्म के अमकानात पाए जाते हैं। उनके साथ मौलाना साहब की पॉलिसी अक्टूबर में जाकर और ख़राब हो जाएगी। मैं तो ये समझता हूँ नवंबर या अक्टूबर, कौन सा अगला साल अक्टूबर जी आप कह रहे हैं अक्टूबर? हाँ, ये जो जनवरी आ रहा है ना जी, ये अच्छा। जनवरी आ रहा है, इस मौलाना साहब की मजीद पॉलिसी ख़राब हो गई या वो गलत ट्रैक पर चले गए हैं। ठीक हो गया। अच्छा। लेकिन हाँ जी, मैं इतने सितारों की ज़बान में कह सकता हूँ। अच्छा, मुझे ये बताइए कि नवाज शरीफ साहब के साथ उनके भाई मियाँ शहबाज शरीफ भी जा रहे हैं, और बज़ाहिर तो आपने हमें ये बताया था कि शहबाज शरीफ साहब की सेहत भी ख़राब है, उनके सितारे भी कोई अच्छे नहीं है, लेकिन ये जो सारी मौजूदा जो सूरत हाल है उसमें उनकी फैमिली ने तो उनका ट्वीट किया है, उनकी फ़ोटो लगा के कहा कि गेम चेंजर, तो वो तो गेम चेंजर बन के सामने आए हैं, भाई को साथ लेके जा रहे हैं कन्विंस करके, तो उनका तो ऐसा लग रहा है कि असर और रसूख बढ़ रहा है। प्रोफेसर साहब जी, मैं अपनी राय पर कायम हूँ, जैसे मैं पहले 2-3 प्रोग्राम आपसे कह चुका हूँ कि उनकी, मैं तो ये कहूँगा कि उनके आगे बहुत बड़ी दीवार खड़ी है। मैंने यही पहले अर्ज किया था ना, आप मरियम नवाज को बहुत बड़ी दीवार कह रहे हैं। 3-4 आगे प्लैनेट हैं, वो ऐसे आ रहे हैं जो मौजूदा तौर पर जो भी उनको समझा जाए। पहले तो ये है कि जो आज प्लैनेट लगे हैं मरीख और यूरेनस, वो भी उन पर असरअंदाज होंगे। शहबाज साहब पर जी बिल्कुल असरअंदाज होंगे, कैसे नहीं होंगे। इस वक्त जो कुछ बजाय नज़र आ रहा है कवाकब कुछ नज़र आते हैं, कुछ सियासत में यही होता है ना जी। अच्छा, तीसरे जो उनकी फैमिली के कैरेक्टर है, हम देखें अब प्रॉब्लम यह है कि क्योंकि पॉलिटिक्स घूमती इन शख्सियात के इर्द गिर्द है, तो हम क्या करें, इन्हीं को बार बार डिस्कस करना पड़ेगा। मरियम नवाज साहबा तो बाहर नहीं जा रही, वो तो अभी इधर ही हैं। उनके सितारे क्या बताते हैं, सेहत ये वो सारा सूरत हाल को हैंडल कर लेंगी कि बस फुल लड़ाई? हाँ जी, मैं तो जैसे पहले आपसे एक दफ़ा आपने यही सवाल किया था, मैंने यही अर्ज किया था कि उनके प्लान तो ख़ास तौर पर अगर उनकी तारीख पैदाइश वही है जो मुझे दी गई है, मुझे 27 और 26-27 अक्टूबर के यही कोई लगभग तारीख पैदाइश उनकी। अच्छा। उसके लिहाज से तो उनको बड़ी टेंशन आ रही है, बहुत ज़्यादा टेंशन आ रही है। मैं भी अपने वालिद की वजह से फिक्रमंद हूँ, मैं भी सियासी तौर पर जो उनकी सूरत हाल को पैदा हो चुकी है उसकी वजह से वो टेंशन में हूँ, बट टेंशन शी इज़ हैविंग, और आज से कल से ज़्यादा टेंशन हो जाएगी। अच्छा जी। अच्छा, तो इस सारी सूरत, उनका फैमिली रिलेशनशिप कैसा है? कैप्टन सफदर के साथ उनके रिलेशनशिप ठीक रहेंगे? फैमिली रिलेशनशिप उनका बिल्कुल, मैं एम्फेसिस बड़ी उससे कह रहा हूँ कि उनका फैमिली रिलेशन ठीक नहीं है, अंदर अंदर से गड़बड़ है, और आगे मज़ीद रिलेशन ख़राब होगा, और ये रिलेशन 1-1.5 साल से ख़राब है। अच्छा, मैं यहाँ पर ये चले, हम जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स तो साथ साथ करते ही जा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा इंटरनेशनल जो चीज़ें हो रही हैं उसमें देखें, जो बाबरी मस्जिद थी वहाँ पर उन्होंने फैसला कर दिया कोर्ट ने कि जी वो मंदिर बनेगा। अब जो वहाँ पर जो मुसलमान हैं उन्होंने रिजेक्ट कर दिए जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि मुसलमानों को ज़मीन और कहीं दे दें मस्जिद के लिए। तो ये मामला जो वहाँ पर चल रहा है मुसलमानों के साथ मुखासमत, फिर उसके बाद कश्मीर, तो पाकिस्तान और ये इंटरनेशनल जो मामलात हैं इंडिया के, इस पर क्या कहते हैं सितारे? सर, ये जो आपने अभी 3-4 वाक़यात को बयान किया, मैं उनको सारे वाक़यात को 2 प्लैनेट के असरात बयान करके मैं एक वाज़ह आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो प्लूटो और ज़ोल आ रहे हैं, अब महीना 1.5 रह गया उनके आने में, अब तो वो बिल्कुल यूँ समझ लीजिए उनका साया पड़ गया है, तो ये उल्टी हमें ख़राब सूरत हाल की तरफ ले जा रहे हैं ना। ये जो अपना कश्मीर का मसला हुआ, उन्होंने उसको हड़प कर लिया, अब बाबरी मस्जिद का हो गया है, तो ये जो कुछ हो रहा है समी भाई, ये उसी तरफ जा रहे हैं जो जनवरी में टेंशन आने वाली है। बड़ी सूरत हाल ऐसे उधर ही जा रही है, और ये ख़राबी है, इसको कोई ना कोई इस सूरत हाल को हल होना चाहिए, कोई उस और हल होने की कोई उम्मीद नहीं है। कश्मीर आपको पता ही है जो कुछ है, बाबरी मस्जिद का वो मानेंगे तो इट मीन हम उस आ गए हैं, उस इलाके में, उस एरिया में आ गए हैं जहाँ ये 2 प्लैनेट अपना घूर घूर कर हमें देख रहे हैं, और जो जंग लाते हैं, जो टेंशन लाते हैं। अब अल्लाह से दुआ ये है कि जब ये प्लैनेट मिलेंगे आपस में, तो बाकी जो 7 प्लैनेट हैं उनके साथ किसी के साथ इनका अच्छा एंगल भी लग सकता है, किसी के साथ बहुत अच्छा एंगल लग सकता है,
आपस में तो ये घूरेंगे एक दूसरे को, लेकिन जो बाकी 7 प्लैनेट हैं वो इनकी टेंशन को दूर करने का सबब बन सकते हैं। इसी कहते हैं ना कि अल्लाह ताला की रहमत। तो हमें पर उम्मीद होना चाहिए कि अल्लाह ताला हमें ये जो सूरत हाल इन 2 प्लैनेट की वजह से पैदा हो रही है, दूसरे प्लैनेट उनकी टेंशन को, उनकी वायलेंस को, उनकी शिद्दत को कम करेंगे। अच्छा, अब दोबारा आ जाते हैं ज़रा पाकिस्तान पे, मैं थोड़ा सा इसलिए कि वो भी बड़ा ज़रूरी है। जो जरदारी साहब हैं उनके ऊपर भी बड़ी सख्तियाँ आई हुई हैं, उनके बेचारों की तो हालत ये है कि उनके बारे उनके बारे में तो सितारे वाज़ह कह रहे हैं कि उनकी सेहत, मैं ये नहीं कहता ख़राब हो रही है, वो कोलैप्स हो सकती है। नहीं तो फिर उनको तो अदालत ने, उनको तो किसी ने इजाज़त नहीं दी कि वो अपनी मर्जी के डॉक्टर से करें। फिर उनको पॉलिटिकल प्लानर भी वैसे ख़राब है ना जी, सेहत का प्लान भी ख़राब है। नवाज शरीफ साहब को तो बाहर भेजने की इजाज़त दे दी गई है, जरदारी साहब को ये भी नहीं कहा जा रहा कि आप कराची में जाके इलाज तारीख पैदाइश है वो अपनी जगह, और जरदारी साहब की जो तारीख पैदाइश है वो अपनी जगह। जरदारी साहब की तारीख पैदाइश वाज़ह कह रही है कि सेहत का ख़तरा है, ख़तरा है, ख़तरा है, और बहुत ज़्यादा ख़तरा है, मैं आपसे अर्ज़ करूं, और जनवरी में ख़तरा है, और जनवरी से पहले भी ये बात प्लानट अपना असर दिखा सकते हैं। नवाज शरीफ के जो असल चीज़ है, मैं आपसे अर्ज़ करूं, आज से 10-12 साल पहले उनका जो इक़्तिदार देने वाले सितारा है उसका नाम है मरीख़। ठीक है, नवाज शरीफ को जो सितारा इक़्तिदार देने वाले वो मरीख़ है। वो आज से सऊदी अरब जाने से पहले रुजत में चला गया था, रेट्रोगेट हो गया था। ओके, वो अभी रेट्रोगेशन उसकी जारी है, वो आगे पता नहीं कितने साल और रेट्रोगेट रहेगा। जब भी इनको इक़्तिदार आएगा साथ मसला आ जाएगा, या इक़्तिदार आएगा ही नहीं या मसला लेकर आएगा। जो भी एक मेरे बड़े सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।